कैसे आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उदासीनता वक्र के बारे में। उदासीनता वक्र में पढ़ने से पहले क्या है कि हम ये समझ लें कि उदासीन किसे कहते हैं। अब उदासीन का मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। उदासीन का मतलब होता है कि तटस्थ या स्थिर होना, न्यूट्रल या स्टेबल होना, अथवा साम्य की स्थिति या ठहराव को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। देखिए, तटस्थ या स्थिर होना, स्थिर क्या होता है कि जब वस्तु ए के मुकाबले जब हम वस्तु बी का भी उपयोग करें और वहां पर दोनों की जो प्राप्त संतुष्टि उपभोग की वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, या दोनों से मिलने वाली जब हमें संतुष्टि दोनों ही बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और इसी स्थिति को क्या है, उदासीनता वक्र में भी समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, जब एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि भी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है या साम्य की अवस्था में आ जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उदासीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब इसे हम फिगर में बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। तो आइए बात करते हैं उदासीनता वक्र की। उदासीनता वक्र में मुख्य रूप से दो वस्तुओं के बीच की रुचि। देखिए, जब दो वस्तुओं के बीच में आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। दो वस्तुओं के कंपेयर में आपको क्या है, किसी वस्तु के उपभोग करने से जब संतुष्टि मिलती है, तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि दो वस्तुओं के बीच की रुचि को या किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र होता है। उपभोक्ता के व्यवहार से हमारा अभिप्राय है कि उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर होता है, जो किसी वस्तु का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। के व्यवहार को, व्यवहार से मतलब है कि उसकी जो निजी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो उसे संतुष्टि मिलती है, उन वस्तुओं की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो उसे संतुष्टि मिलती है, उसको बताने वाला वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है, उदासीनता का वक्र होता है। देखिए, अब वस्तु कौन सी हो सकती है, रोटी कपड़ा और मकान। अब देखिए, उपभोक्ता और उदासीनता वक्र में एक सबसे अच्छा अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार और पेट्रोल है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है या ज़रूरी होती है, या इन दोनों में ही क्या होती है, उपभोक्ता की रुचि भी होती है, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर जब आप उसका व्यवहार का वक्र बनाएंगे तो उस वक्र में देखिए, जब उतार चढ़ाव होंगे तो उतार चढ़ाव जितने भी मात्रा में हो, वो दोनों ही वस्तुओं के कंपैरिजन में क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है, स्थिर की अवस्था आ जाती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं, जहाँ पर दो वस्तुओं के उपभोग से संतुष्टि क्या होती है, समान रूप से बराबर हो जाती है। देखिए, अगर आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोल में भी आपके पास क्वालिटी होती है, ठीक, उसमें एक स्पीड पेट्रोल होता है, आपका नॉर्मली पेट्रोल होता है। अगर आपके पास अच्छी कार है, अगर आपके पास अच्छी कार है तो आप बेसिकली सिंपली पेट्रोल डलवाते हो। परंतु यदि आपके पास स्पोर्ट्स कार है, यदि आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, तो वहाँ पे क्या है, आप स्पीड पेट्रोल डलवाते हो। स्पीड पेट्रोल क्यों डलवाते हो, क्योंकि आपकी संतुष्टि वहाँ पे दूसरे पेट्रोल की अधिक डिमांड हो जाती है कि हमारे पास महंगी वस्तु है, महंगी कार है, आपके पास रेसिंग कार है या आपके पास रेसिंग बाइक है, तो वहाँ पे क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या है, स्पीड पेट्रोल की है, जहाँ पर उसकी संतुष्टि से क्या होता है, उसके उपभोग से क्या है, आपकी संतुष्टि बढ़ जाती है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि यदि आप महंगा तेल डलवाएंगे तो आप वहाँ पे संतुष्ट रहते हैं कि हम क्या है, कम मात्रा में डलवाएं। परंतु महंगा तेल डलवाने से, स्पीड पेट्रोल डलवाने से क्या है कि हमारा इंजन क्या है, उसकी बचाव होगी, हमारे इंजन की क्या है, सेफ्टी बनी रहेगी, हमेशा लाइफ टाइम बना रहेगा, ताकि हम कम ही डलवाएं। देखिए, कम डलवाएं, कम मात्रा में डलवाएं, पर महंगा डलवाएं। वहाँ पे क्या, आपकी संतुष्टि
जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी बात को क्या कहा गया है, दो वस्तुओं के बीच में या उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है, जिसे क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो प्रोफेसर पी के साहू के अनुसार उदासीनता वक्र वस्तुओं की मात्राओं, देखिए जो वस्तुओं की मात्रा है, जो गुड्स की क्वांटिटी है, के उन संयोगों का बिंदु है। संयोगों से मतलब है कॉम्बिनेशन, जब एक से ज्यादा वस्तुएं हैं, एक से दो वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं की क्वांटिटी भी है। देखिए वस्तुएं भी दो तरह की हैं और उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। जब उनकी आप कॉम्बिनेशन करते हैं किसको प्राप्ति के लिए, संतुष्टि की प्राप्ति के लिए, जब आपको लगता है कि नहीं हाँ एक वस्तु के मात्रा घटने से अगर मैं दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ा देता हूँ फिर भी मेरी जो संतुष्टि है वो सामान्य स्थिति में बनी रहेगी, जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ यानी उदासीन रहता है, इसलिए इन्हें तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, यदि मान लीजिए आपको भूख लगी है, यदि आपको भूख लगी है और किसी कारणवश यदि घर में भोजन समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जब आपको अपनी भूख की संतुष्टि प्राप्त करनी है, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो उसके बाद यदि आप बनाना है, केला होता है, कितनी मात्रा में खाते हैं। यदि आप रोटी खाते थे 5 रोटियों की संख्या से यदि आपकी भूख पूरी होती थी, तो आप उसकी जगह पर यदि 7 केले खाते हैं और आपकी भूख खत्म हो जाती है, तो जो 7 केले हैं वो क्या है, 5 रोटी के मुकाबले में क्या है, आपकी संतुष्टि को पूरा कर रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच के जो कॉम्बिनेशन है उसको कैसे पता किया जाता है, उदासीनता वक्र के द्वारा पता किया जाता है। उदासीनता वक्र आपको बहुत ही इजी मेथड में समझ आए इसके लिए एक टेबल बनाया गया है और इसके लिए इसकी डायग्राम बनाई जा रही है कि देखिए टेबल में क्या किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है कितने टाइम्स में, टाइम ए, टाइम बी, टाइम सी, टाइम डी। यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन किया गया है, पेन और पेंसिल का। जब पेन की मात्रा 1 थी तो 12 पेंसिलों के मुकाबले में क्या है थी, संतुष्टि हो रही थी। यदि पेन की मात्रा 1 से बढ़ा के 2 कर दी जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब 2 पेन होंगे तो हमारी संतुष्टि कितने पेंसिलों से पूरी होगी, 6 पेंसिलों से। यदि 2 से बढ़ा के उसकी मात्रा 3 कर दी जाए तो पेंसिलों की संख्या भी कम हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे पेन की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे पेंसिल की मात्रा घट रही है। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। देखिए जब कॉम्बिनेशंस इनके बनाए जाएंगे तो कहाँ पे किसके मुकाबले में हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उसी चीज को हम देखते हैं फिगर में। चलिए ये देखते हैं, ये आपका है पेन और ये आपका है पेंसिल, ये आपका है पेंसिल, पेंसिल का पॉइंट है आपका और ये आपका पेन का है। तो आइए देखते हैं कि जब पेन की मात्रा 1 थी, जब पेन की मात्रा कितनी थी, 1 थी, तो पेंसिल की मात्रा कितनी थी, 12 थी। जब पेन की मात्रा 1 थी और पेंसिल की मात्रा कितनी थी, फिर 12 थी। अब देखिए जब दूसरे पेन की बारी आती है, जब 1 से बढ़ के दूसरा पेन लिया जाता है तो पेंसिल की मात्रा कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। 6 का मतलब 6 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 हमारा यहाँ पे है। और इसी तरह हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो जब पेंसिल थर्ड का उपयोग किया जाता है, तो पेन थर्ड का उपयोग किया जाता है तो पेंसिल की मात्रा कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम सभी को कर लेते हैं ताकि सभी समझ में आ जाए।
तो ये अब हम आते हैं अपने फोर्थ वाले पॉइंट पे, जहां पे क्या है, पेन की मात्रा 4 थी और पेंसिल की मात्रा 3 थी। देखिए अब ये आपको ना ऊपर से नीचे के तरफ ऋणात्मक रूप में क्या है आती हुई प्रतीत होगी। देखिए ये तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए एक्शन जो ए था, आपकी 12 पेंसिलें थी और एक पेन था, ए बी 2 and 6, बी सी डी, ये क्या है, ऋणात्मक रूप से आपके ऊपर से नीचे हुई गिरती हुई दिखाई देती है। ये क्या है, आपका उदासीनता वक्र होता है।